अर्थी को कंधा देने वाले हो जाए सावधान। मित्रों, जो भी इंसान अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर शव को कंधा देता है तो उस इंसान को कुछ सावधानियां बरतनी होती है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जिस अंतिम यात्रा में शामिल होना शुभ माना जाता है वो ही उनके दुख का कारण बन सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपको अंतिम यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे एक अंतिम यात्रा और शव यात्रा को देखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। कहा जाता है कि जब भी कोई शव यात्रा या फिर अर्थी दिखे तो उसे दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और साथ ही शिव के नाम का जाप भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मृत आत्मा संसार छोड़कर जा रही होती है वह अभिवादन करने वाले इंसान के तन मन से जुड़े सभी दुख और कलेश हर कर अपने साथ ले जाती है। अब आपको बताते हैं कि एक अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले इंसान और अर्थी को कंधा देने वाले इंसान को ऐसा करने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके दुश्मन भी उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद वो सभी मनमुटाव उस मृत व्यक्ति के साथ ही चले जाते हैं। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है और उसकी अर्थी को कंधा देता है तो उस इंसान को हर कदम चलने पर एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और साथ ही उस इंसान को उसके सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन ऐसा करते हुए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप शव को लेकर शमशान घाट में प्रवेश करेंगे तो वहां आपको किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर किसी भी बात में हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियां करता है तो समय आने पर उसे भगवान को इसका जवाब देना होता है। साथ ही उसे यह भी समझना चाहिए कि उसे भी अंतिम समय में यहीं पर ही लाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे सभी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंतिम संस्कार होने के बाद बिना मुड़े किसी नदी या फिर तालाब में कपड़े पहने हुए ही स्नान करना चाहिए और मृत व्यक्ति के नाम पर जल अर्पण करना चाहिए और ऐसा करते हुए बिना कुछ बोले घर की ओर चल देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए जब आप अंतिम संस्कार से लौट रहे हो तो कभी भी चलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक उसका आपसे सीधा संबंध था और मरने के बाद वो व्यक्ति प्रेत योनि में प्रवेश कर चुका होता है, जिसके कारण अगर आप लौटते वक्त चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंसान प्रेत रूप में आपके साथ भी चल सकता है। इसी वजह से शमशान घाट से लौटते वक्त आपको चलो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं शास्त्रों के अनुसार एक नियम यह भी है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को कंधा नहीं दे सकते हैं और ना ही किसी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर वो व्यक्ति
ऐसा करते हैं तो इससे उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसी तरह अंतिम संस्कार से लौटने के बाद सभी को नीम की दातून करनी चाहिए और फिर लोहा, अग्नि, जल, पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। दरअसल एक मनुष्य के भौतिक शरीर के अलावा पूजा से बने कई अन्य शरीर होते हैं जो शमशान घाट के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं, और अगर आप शमशान घाट से आने के बाद इन चीज़ों को स्पर्श करते हैं तो इनसे शरीर की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। वहीं जो लोग शव यात्रा या फिर अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं उन्हें एक दिन का सूतक मानना चाहिए। शव को छूने वाले इंसानों को 3 दिन का और अर्थी को कंधा देने वाले इंसान को 8 दिन का सूतक मानना चाहिए, और इस सूतक के दौरान आप किसी भी मंदिर और धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं हो सकते हैं। साथ ही किसी भी साधु को दान भी नहीं दे सकते। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हमारे घर के आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी जरूर जाना चाहिए, और साथ ही जब तक उस इंसान की अर्थी न उठ जाए तब तक हमें कोई भी शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पर शव पड़ा होता है उसके आसपास का इलाका नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। इसी कारण कई लोग तो जब तक अर्थी नहीं उड़ जाती तब तक अपने घरों का चूल्हा तक नहीं जलाते हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं सूतक और पातक काल क्या होता है और जन्म और मृत्यु से इनका क्या संबंध है। मित्रों, सूतक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अलावा घर में नए सदस्य के आगमन अर्थात शिशु के जन्म होने के बाद कुछ दिनों के लिए सूतक होता है। इसी दौरान घर पर कोई धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, किसी धार्मिक स्थानों पर जाना आदि वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर पर नवजात के जन्म की इस अवधि को सूतक कहा गया है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में जन्म के पश्चात होने वाले इस सूतक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे वृद्धि, राजस्थान में सावण और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि उत्तरी राज्यों में सूतक के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अब हम जानते हैं पातक क्या होता है। जिस तरह शिशु के जन्म के पश्चात घर वालों को सूतक लगता है, उसी तरह घर पर किसी परिजन की मृत्यु होने पर पूरे 13 दिनों तक पातक लगता है। इस अवधि में धर्म कर्म जैसे कार्य करना वर्जित होता है। साथ ही इस दौरान किसी बाहरी व्यक्ति के घर आना जाना या किसी समारोह में शामिल होना भी वर्जित होता है। इसे ही पातक कहा जाता है। इस दौरान घरों में अन्य कई नियम भी किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पातक काल के दौरान नियमों का पालन किया जाता है। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। गरुड़ पुराण में ऐसी कई प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है जिनका हमें ध्यान रखना होता है। हम छोटी छोटी गलतियों से ही नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया उसे एक ना एक दिन मरना भी है, लेकिन अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसके अंतिम संस्कार की बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि शव का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति की सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त से 2 घंटे पहले मृत्यु हो गई हो, अर्थात दिन में, तो शव का 9 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन अगर किसी की मृत्यु रात में हुई है तो फिर उसका अंतिम संस्कार सुबह 10 बजे तक कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यमराज अगर गलती से किसी के प्राण हर लेते हैं तो वे उसे पुनः वापस लौटाने की ताकत भी रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी का भी अंतिम संस्कार करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मित्रों, हमारे इस चैनल से धार्मिक ज्ञान, पूजा विधि, वास्तु टिप्स सरल शब्दों में साझा किए जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहता हूँ। जय श्री राम।